जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. तो अब समय है आज की कहानी का। बड़ी मजेदार कहानी है बंदर और मगरमच्छ की, और इसे सुना रही हैं डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी। किसी नदी के तट पर एक वन था। वन मतलब जंगल। उस वन में एक बंदर रहता था जो वन के फल वगैरह खाकर अपना निर्वाह करता था। नदी में एक टापू भी था और टापू और तट के बीच एक बड़ी सी चट्टान भी थी। जब कभी बंदर को टापू के फल खाने की इच्छा होती तो वो उस टापू पर पहुंच जाता और जी भर करके अपने मन चाहे फलों का आनंद उठाता। उस नदी में घड़ियालों का एक जोड़ा रहता था, एक घड़ियाल और एक घड़ियालन। घड़ियालन जो थी, जब भी वो उस हृष्ट पुष्ट बंदर को मीठे रसीले फलों का आनंद उठाते देखती ना, तो उसके मन में उस बंदर के हृदय को खाने की तीव्र इच्छा होती। वो बताओ क्यों? वो इसलिए कि उन्हें लगता था कि ये बंदर इतने मीठे रसीले फल खाता है तो जरूर उसका हृदय यानी उसका दिल भी खूब मीठा होगा। एक दिन उसने नर घड़ियाल से कहा, प्रिय, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उस बंदर का हृदय खिलाकर दिखा दो। नर घड़ियाल ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन बंदर जैसे ही टापू पर पहुंचा, नर घड़ियाल टापू और तट के बीच के चट्टान के निचले हिस्से पर चिपक गया। वो बंदर एक बुद्धिमान प्राणी था। शाम के समय जब वो लौटने लगा और तट और टापू के बीच के चट्टान को देखा ध्यान से, तो उसे चट्टान की आकृति में यानी शेप में कुछ चेंज दिखाई पड़ा, कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ा। उसने तत्काल समझ लिया कि जरूर कुछ गड़बड़ी है। देखो, हमेशा आदमी को ना ध्यान में रहना चाहिए, गौर करना चाहिए चीजों को। जैसे ही उसने तथ्य का पता लगाने के लिए चट्टान को नमस्कार करते हुए कहा, हे चट्टान मित्र, आज तुम शांत कैसे हो? मेरा अभिवादन भी स्वीकार नहीं कर रही हो। घड़ियाल ने समझा शायद चट्टान और बंदर हमेशा बात करते रहते हैं, इसलिए उसने स्वर बदलकर बंदर के नमस्कार का जवाब दे डाला। बंदर की आशंका सच निकली। बंदर टापू में ही रुक तो सकता था, मगर टापू में उसके निर्वाह के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए पर्याप्त आहार जो है वो उपलब्ध नहीं था। जीविका के लिए उसका वापस वन लौटना जरूरी था। इसलिए अपनी परेशानी का उपाय ढूंढते हुए उसने घड़ियाल से कहा, मित्र, चट्टान तो कभी बातें नहीं करती। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तंभी घड़ियाल ने तब उसके सामने प्रकट होकर कहा, ओ बंदर, मैं एक घड़ियाल हूं
और तुम्हारा हृदय अपनी पत्नी को खिलाना चाहता हूँ। बंदर को तभी एक युक्ति सूझी। उसने कहा, हे घड़ियाल, बस इतनी सी बात है तो तुम तत्काल यानी जल्दी से मुख खोल दो। मैं सहर्ष ही अपने नश्वर शरीर को तुम्हें अर्पित करता हूँ। यानी कि तुम जल्दी से अपना मुंह खोल दो और मैं खुशी से अपने इस शरीर को तुम्हें दे देता हूँ। बंदर ने ऐसा इसलिए कहा कि वो जानता था कि जब घड़ियाल मुंह खोलते हैं ना तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर जैसे ही घड़ियाल ने अपना बड़ा सा मुंह खोला, बंदर ने तेजी से एक छलांग उसके सिर पर मारी और दूसरी छलांग में नदी के तट पर जा पहुंचा। और इस तरह अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से बंदर ने अपने प्राण बचा लिए। तो तुमने देखा कि कैसे सूझबूझ से आप किसी भी मुसीबत से अपने आप को बचा सकते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी बंदर और मगरमच्छ, और इसे सुना रही थी डॉक्टर राजश्री त्रिवेदी। अच्छा, एक बात बताओ, बंदर क्या सचमुच बहुत इंटेलिजेंट होता है और मगरमच्छ बेवकूफ? नहीं नहीं, मुझे पक्का नहीं पता, वो तो आप बताओगे। कैसे? रोज तो बताते हैं आपको। फेसबुक पेज आकाशवाणी फीचर्स याद है? मुझे इंतजार रहेगा। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली। इन दिनों बच्ची भी ना, लेकिन अच्छा ही हुआ, इनके जंगल जंगल में भी फिर बात चली। अब खुद ही कहते हैं, मम्मा सुबह 10:20 पर रेडियो लगा दो, 100.1 ट्यून कर लो। और हाँ, अगर मिस हो जाए तो कहते हैं, शाम होने वाली है मम्मा, 4:10 कब होंगे? अच्छा, तुम्हारे लिए रात 9:05 102.6 पर अपना FM रेनबो, लेकिन डिनर के साथ। ओके बेटा। मैं क्यों सुनती हूँ? सच कहूँ, वो ढेर सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। छोटी सी थी मैं, नानी ऐसी ही स्टोरी सुनाया करती थी। जंगल जंगल फिर बात चली।